अस्सलामुअलैकुम। जैसे ही सर्दियां आती हैं तो काफी लोगों को जो है ना इस तरह की एड़ियों का प्रॉब्लम हो जाता है, जो कि देखने में भी बहुत बुरी लगती हैं और तकलीफदेह भी होती हैं। कुछ लोगों की तो सर्दियों में एड़ियां जो है ना फटती हैं और कुछ लोगों की सदाबहार ही एड़ियां जो है ना वो फटी रहती हैं। तो आज की वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, आपको आपकी एड़ियां नरम मुलायम हो जाएंगी। और मैं छोटी छोटी सी टिप्स आपके साथ लेके आई हूँ, जिसको आप देखने के बाद जो है ना आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी बोतल मैंने ले ली है। बोतल जैसा कि आप बोतल को यूज करने के बाद डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो आज का आइडिया आपने जरूर देखना है। इसके बाद कभी भी आप बोतल को फेंकेंगे नहीं। और बहुत ही से एक यूजफुल चीज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, जिसको आप भी बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। और बहुत ही यूजफुल चीज है, ये मैंने भी बनाई है और बहुत अच्छे यूज में आती है। तो ये देखिए जी, बोतल को हमने इस तरीके से तिरछा काट लेना है, जिस तरीके से मैं काट रही हूँ, और इसका पेंदा आपने अलग कर लेना है। ये देखिए, इस शेप से अभी मैं इसकी शेप जो है ना और बेहतर बनाऊंगी। तो आपने देखते रहना है कि किस तरीके से मैं इसको बोतल को सेट कर रही हूँ और इससे हम क्या चीज बना रहे हैं। तो ये देखिए जी, काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। आपका हमारे लिए तोहफा और प्यार होता है। ये देखिए, इस तरीके की शेप से आपने काट लेना है, जिस तरीके से मैंने काटी है। आप लोग देख सकते हैं कि एक साइड तिरछी रखनी है और दूसरी इस तरह से। मैं आपको बताऊंगी कि आप इसका कितना बेहतरीन यूज कर सकते हैं। कभी भी हम बाजार से जब सौदा सरफ लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार भी इसी चीज को यूज करते हैं। ये देखिए जी, इससे आप जिस तरीके से हम ज्यादा बाजार से चावल और चीनी वगैरह ले आते हैं, तो जब हम इनको छोटे डब्बों में डालने लगते हैं तो ये हमारी काफी ज्यादा जो है ना वो गिर जाती है। तो आज से आप छोटी से छोटी डब्बी में भी अगर इसको डालेंगे चीज को, तो कभी भी नहीं गिरेगी। तो आपने देखा होगा कि दुकानदार भी सौदा वगैरह डालने के लिए यही चीज यूज करते हैं, लेकिन उनके पास जो है ना ये लोहे की होती है, लेकिन हम घर में यूज कर रहे हैं तो हम इसके लिए बोतल का इस्तेमाल करेंगे। और माशाल्लाह इतनी मजे की ये चीज बन के तैयार हुई है। आप इसे दालें डालें, चीनी डालें, चावल डालें, कोई चीज भी आप इससे डाल सकते हैं। और यूज करने के बाद दोबारा इसको बाल्टी के अंदर रख दें और ऊपर से ढकना लगा दें इस तरीके से। बहुत ही जबरदस्त टिप है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। तो दूसरी मेरी टिप जो है ना वो जुराब को लेकर है। पुरानी जुराबें या फिर जो फट जाती हैं तो हम इनको फेंक देते हैं, लेकिन आज का आइडिया आपने भी देखना है कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। और इसको देखने के बाद आप कभी भी फटी हुई जुराबों को फेंकेंगे नहीं, बल्कि इनको इस तरीके से इस्तेमाल में लाएंगे। आज की टिप बहुत मजेदार है। तो आपने कैंची की मदद से जुराब का आगे वाला सिरा काट देना है और इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे हम इसको। ये देखें जी, बच्चों के अक्सर ठंड लगने की वजह से हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, खासतौर पर बच्चों के या जिन घरों में बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके भी घुटनों में शदीद तकलीफ रहती है। तो इसके लिए हम ये जुराब इस्तेमाल करेंगे, जिससे काफी ज्यादा दर्द की शिद्दत को कम किया जा सकता है। इस जुराब को काट कर इस तरह के साइज में बना लेंगे हम, और इसका जो कटा हुआ हिस्सा है उसको हम अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। तो ये देखिए जी, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज बन गई है। और अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और उनको घुटनों में दर्द रहता है तो आप उनके घुटनों में भी ये यूज कर सकती हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपने इनको पहना देना है, यानी कि जिस हिस्से को हमने मोड़ा है वो ऊपर की तरफ, और जो जुराब का ये वाला हिस्सा है इसको नीचे की तरफ हमने मोड़ देना है। तो इससे क्या होगा कि इससे सर्दी की शिद्दत भी कम हो जाएगी और बच्चे जो है ना अच्छा महसूस करेंगे। और खासतौर पर जो मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं तो उनके लिए भी एक बेहतरीन चीज है। इससे क्या होगा कि उनके घुटनों को सर्दी भी नहीं लगेगी और जो है ना सर्दी की शिद्दत भी महसूस नहीं करेंगे। और बहुत अच्छी ये चीज बन के तैयार हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली टिप भी पसंद आई होगी। अक्सर लोगों की एड़ियां फट जाती हैं, सर्दियां आती हैं तो ये परेशानी मजीद बढ़ जाती है और इनमें दरारें पड़ जाती हैं, बहुत शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है। तो आप किस तरह से अपनी एड़ियों को साफ, शफाफ और नरमो मुलायम बना सकते हैं। एक टूथपेस्ट के कमाल देखिएगा आप। टूथपेस्ट आपने कोई सा भी ले लेना है। तो मैं यहाँ पे कोलगेट यूज कर रही हूँ, लेकिन आपके पास जो भी है आप वही ले लें। इससे हम इतने मजे की एक चीज बनाएंगे कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। तो ये देखिए जी, हमने क्या करना है कि जितनी मिकदार में आपने पेस्ट लेनी है उसी मिकदार में हमने इसके अंदर और चीजें डालनी है। ये देखें, मैं थोड़ी सी बना रही हूँ, तो आपकी मर्जी है, आप ज्यादा बना के एक छोटी डब्बी में डालकर रख लें और इसको इस्तेमाल करते रहें। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने कितने दिनों के लिए इस्तेमाल करना है, बस आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो ये देखिए जी, जितनी मैंने पेस्ट ली है उतना ही मैंने इसके अंदर सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों का तेल तो हर घर में मौजूद होता है। और ये देखिए, उतनी ही मिकदार में हमने वैसलीन ले लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। और वैसलीन लेने के बाद हमने इन तीनों चीज़ों को यकजान कर लेना है। अगर चम्मच की मदद से आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं यहाँ पे उंगली से करूँगी क्योंकि चम्मच के साथ ये सही तरीके से जो है ना नहीं हल हो रही तीनों चीज़ें। तो ये देखें, इस तरीके से हमने इनको हल कर लेना है। ये देखें जी,
अच्छे तरीके से हल करना है कि ये यकजान हो जाएं। और टूथपेस्ट की मदद से हम किस तरीके से अपनी एड़ियों को नरम, मुलायम और ज़बरदस्त बना सकते हैं कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये देखें जी। तो अक्सर हम जब घरों में तो चलो जैसे तैसे गुजारा हो ही जाता है, जब हम किसी फंक्शन में, शादी वगैरह पे जाते हैं तो फिर तो ये बहुत ही बुरी लगती हैं फटी हुई एड़ियाँ। तो ये देखें जी, आपने क्या करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरीके से इसको यूज़ करना है और कितने दिनों के लिए यूज़ करना है। ये देखें, आपने इस चीज तो सारी चीज़ को बना कर रख लेना है। तो अगर आपकी एड़ियाँ थोड़ी यानी कि खुदरी हुई हैं और ज़्यादा फटी हुई नहीं है तो आपने 3 दिनों के अंदर 3 दिन इसको लगाना है। और लगाने के बाद आपने क्या करना है कि जुराबें पहन लेनी है। ये देखिए, ये मेरी बेटी है, इसको भी आदत पड़ी हुई है कि ये शूज़ वगैरह तो पहनती नहीं है, तो ऐसे ही फिरती रहती है। तो इसके भी सख्त एड़ियाँ हुई पड़ी थी, तो मैंने कहा कि चले जी इस पर लगाती हूँ। इसकी फटी हुई नहीं है एड़ियाँ, लेकिन ये देखें इस तरीके से खुरदरी सी हुई हैं, ये देखें। और आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि इसको 7 दिन लगाना है। लगाने के बाद जुराबें ऊपर से पहन लेनी है और सोने के टाइम आप लगाएं और आराम से सो जाए। इंशाल्लाह 7 दिनों के अंदर आपकी एड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत और नरम मुलायम हो जाएंगी। और अगर आपकी खुरदरी हैं यानी कि फटी हुई नहीं है तो फिर आपने इसको 3 दिन इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा करने से आपकी एड़ियाँ बहुत ही नरम, मुलायम और चमकदार हो जाएंगी। और इनकी तकलीफ़ जो होती है ना एड़ियाँ फटने की, जिनकी एड़ियाँ फटी हुई हैं उनको ही पता होता है कि कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब एड़ियाँ फटी हुई होती हैं। तो इस मसले से आपको मिल जाएगी निजात और आप मुझे दुआएं देंगे। ये देखें जी, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये तमाम टिप्स जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। तो फिर मिलेंगे अच्छे से टॉपिक, अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।